अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक काशिफ और आप देख रहे हैं मलिक काशिफ बर्ड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहते हो, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अच्छा मिलेगा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है रिंग नेक के हवाले से कि भाई हम छोटे केज में इनसे ब्रीड ले सकते हैं या हम कॉलोनी में ले सकते हैं। इन दोनों में बेस्ट क्या है, छोटा केज बेहतर है या हम बड़ा सा केज देते हैं, कॉलोनी टाइप देते हैं, उसमें हम ब्रीड ले सकते हैं। तो भाई अगर आप अब्दुर्रहमान साहब को पता चल गया, दरवाज़ा खड़काना शुरू कर दिया, ठीक है, तो भाई इस वीडियो में आपको सारी मालूमात डिटेल से मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहे, एक कमेंट लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। भाई पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप केज में ब्रीड लेना चाहते हो ना, छोटा आपके पास केज है, इधर से इधर तक 3 नहीं है, इधर से इधर तक 2 फुट नहीं है, तो भाई आप ब्रीड उससे ना उस तरह ले, ठीक है। क्योंकि भाई काफ़ी सारा ये देखा गया कि भाई परिंदे को जो है होता है ना, वो फीमेल मर जाती बुक्स के अंदर रहकर, या उसको अंडा फंस जाता है, अंडा ले नहीं कर सकती। क्या होता है, उसकी फ्लाइंग नहीं होती, ठीक है। केज आपने छोटा दिया होता है, बुक्स में रह रह के उसकी जो है ना कमज़ोरी पैदा हो जाती है, सोकड़ा लग जाता है, ठीक है। और सीप जो हड्डी होती है सीने वाली वो निकल आती है, अंडा फंस जाता है भाई, वो जो होती है ना फीमेल वो मर जाती है, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। और भाई आपको बता दूं, हमारे ये अंडे देख लें, ये देख लें, हमारी इस फीमेल ने अंडे ले किए हैं, ये देख लें, और वो मेल है, सामने दिखा रहा हूँ। और ये 2 अंडे इसने ले किए थे। तो भाई क्या हुआ, बुखार हो गया फीमेल को। मैंने रात को चेक किया था, सुस्त होकर बैठी, सुबह फिर देखा, मैंने चेक किया, फिर उसको पकड़ के क्या बुखार है उसको। मैंने लालच नहीं किया, अंडों को मैंने उठा दिया बाहर, बुक्स उतार दिया, फीमेल को अलग कर दिया। जब भाई आपका मेल या फीमेल बीमार हो तो भाई सबसे पहले आपने परिंदे को अलग करना होता है। मेरे पास जो हुआ, मैंने सोचा अपने फ्रेंड को बता दूं, नफ़ा नुकसान इस काम में होता रहता है, ठीक है। ये हमारे इस पैरट का दूसरा क्लच था, ठीक है, और फीमेल को बुखार हो गया, अभी मैं इसकी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो दुआ करना भाई ये ठीक हो जाए। तो भाई आपको बता दूं, अगर आप बड़े केज में ब्रीड ले रहे हो ना, आपके पास एक पेयर, तो भाई बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या होता है, उधर जो है ना उसकी फ्लाइंग पूरी हो जाती है, फ्लाइंग होती रहती है, वर्जिश होती रहती है, क्रॉस भी करेंगे, फीड भी एक्सचेंज करती है, अंडा बच्चा भी बड़े आसानी से आ जाता है, ठीक है। मगर भाई छोटे केज में ऐसे मसाइल बनते रहते हैं, फीमेल मर जाती सोकड़े की वजह से, अंडा फंस जाता है, ठीक है। और इस फीमेल को बुखार भी हुआ है और साथ में अंडा भी इसको फंस गया है। हालांकि मैंने 3x2 का केज भी दिया, मगर मैंने सोचा वीडियो बना दूं, क्योंकि 3x3 का जो होता है ना रिंग नेक का जो होता है साइज़ केज का, वो होना चाहिए, बाहर बुक्स लगना चाहिए, उसके बाद हम ब्रीड ले सकते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत जो है ना इधर से इधर तक फ्लाइंग ये कर सके, उसके बाद ये अंडे ले करते हैं, इसको कोई टेंशन नहीं होती। अब्दुर्रहमान बहुत तंग कर रहा है। अब्दुर्रहमान काले काले आ रहे हो, क्या मसला है, सामने आओ। हाँ अब देखें, इसको पता चला है ना कि अभी वीडियो बनाया, जल्दी से दरवाज़ा इसने खटखटाया और अंदर आ गया वीडियो बनाने के लिए। तो भाई अगर आप सोच रहे हो ना कॉलोनी में आपने ब्रीड लेनी है, तो भाई कॉलोनी में आपने अगर पट्ठे डाले हुए थे, फिर वो अडल्ट हो गए, बड़े हो गए, ब्रीड के काबिल हो गए, तो फिर भाई आप उनसे ब्रीड लें। हालांकि यही देखा गया, हम पेड़ किसी से एक लेकर आते हैं, 2 किसी से लेकर आते हैं, जब हम कॉलोनी में लगाते हैं, जब ब्रीडिंग सीजन आता है, फीमेल जो है ना आपस में लड़ाई शुरू कर देती है, तो क्या होता है, फीमेल जो है ना फीमेल को मार देती है, या तो मेल पे अटैक करती हैं, ठीक है। तो भाई आपने वो पेयर कॉलोनी में लगाने हैं, जो आपने पट्ठे लिए थे वो अडल्ट हो चुके हैं, ब्रीड के काबिल हो चुके हैं, तो वो ब्रीड कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से ये देख लें, रा के साथ मैंने मिट्ठू लगाया हुआ है, ये देख लें, फीड एक्सचेंज कर रहे हैं भाई, ये देख लो कितनी मस्तियाँ मेरे कर रहे हैं। बाकी यार केज में ब्रीड लेना भी बहुत अच्छा है, हम केज में ब्रीड ले सकते हैं, अच्छी ब्रीड करते हैं, मगर केज जो है ना बड़ा होना चाहिए। मैंने ये जो केज लगाया, मेरे हिसाब से ये भी कम है, 2x3 का ये काम में, केज कम से कम 3x3 का, हर मतलब सामने 3x3, इधर से 3x3 और इधर से 3x3 होना चाहिए। इसकी फ्लाइंग ठीक रहती है, हमारा परिंदा ठीक रहता है। जब हम छोटे केज में ब्रीड लेते हैं ना फ्रेंड, तो भाई यही मसला बनता है, अंडा जो होता है वो फंस जाता है, फीमेल 1-2 अंडे लेकर आएगी, तीसरा अंडा फंस जाता है, भाई बड़ा मसला बनता है। अगर नहीं पता चलता तो मैं आपको बता दूं भाई, वो अंडों को छोड़ के बाहर आकर बैठ जाएगी, परों को ऐसे फुला के बैठ जाए, ये देख लो नीचे की तरफ इसने पर नीचे की तरफ किए हुए हैं,
ये देख लें, जहाँ पर पार इसके होने चाहिए उधर इसके पार नहीं है, ये नीचे की तरफ है। इससे पता चलता है हमारे परिंदे को कोई मसला, उसको पकड़े, बुखार, नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, अंडा फंस सकता है। इसको अंडा भी फंसा हुआ है, इसको बुखार भी हुआ। अभी मैं इसके ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। तो अगर अंडा फंस जाए तो भाई आपने निकालने की कोशिश नहीं करनी। जो इसकी बिट वाली जगह है ना, वहाँ पर आपने थोड़ा सा तेल लगा देना है। इंशाल्लाह 1 या आधे दिन के अंदर जो है ना इसका ना अंडा बाहर आ जाएगा, तो फीमेल ठीक हो जाएगी। उसके बाद भाई आपने इनको जो है ना सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करवाना है। अपनी फीमेल को अच्छा सॉफ्ट फूड देना, लोबिया, सफ़ेद लोबिया, काला चना, सफ़ेद चना, ये चीज़ें इस्तेमाल करवाते रहना, ठीक है। तो ये है ना कि जब भाई ये ठीक हो जाए तो आपने ब्रीड इसे नहीं लेनी यार। कुछ दिन हम इसको रेस्ट कर देंगे, ठीक है, 1 महीना, कोई बात नहीं। सीज़न में इसकी ब्रीड ना भी आई तो कोई टेंशन, नेक्स्ट साल आ जाएगी। इतना तो हम सब्र कर सकते हैं ना कि यार बस यही दुआ करें हमारी फीमेल ठीक हो जाए। तो इसलिए भाई मैंने सोचा वीडियो भी बना दूं कि छोटे केज में ब्रीड लेना भाई इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट साल हम इन रिंग नेक के लिए बड़े केज बनवाएंगे, 3 बाई 3 के केज बनवाएंगे। ये जो 2 बाई 3 का केज है ना, ये बहुत कम है, मेरे हिसाब से बहुत कम है। बाकी वो वाला हमारा जो है ना, इधर से इधर तक ये 12 फुट और नीचे से लेकर ऊपर तक ये 4 फुट है। माशाल्लाह से ऐसे पेड़ को कोई टेंशन नहीं बनेगी। और जब इसकी ब्रीड आएगी आप लोग को वो भी दिखाएंगे। और हमने सीसी कैमरे में देखा, ये वाला जो है ना हमारा पेड़ जो है ना मीटिंग कर रहा है, ये आप ज़रा वीडियो देख लें। ये हमने कैमरा वगैरह लगाया हुआ है, तो हम सारे पैरट की जो है ना क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे तो सारा को नोट कर रहे होते हैं। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो पीछे और भी काफ़ी सारी वीडियो वो भी देखें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।